हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के जो शेष आगे के सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे आधे घंटे अंदर मैक्सिमम जितनी वीडियो के अंतर्गत जितने मैक्सिमम सवाल कवर हो जाएँ उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में, जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि करते हुए आ रहे हैं पहले भी, तो अब देखिए फिर से चालू करते हैं। आपको दो तरीके से मैं करा देता हूँ, जिससे आप दोनों में से जो आपको ईजी लगे उस मेथड को आप यूज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 12, 12, 15, 15 और 21। ठीक है, ये तीन दिए। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने, तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता है क्या करना होता है। एक मेथड तो हमारा तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। क्या 12, 15, 21। तो देखिए अब इसमें किससे जाएगा। एक मेथड तो है जिसमें हम तीनों को एक साथ देंगे भाग। तो देखिए जितनों में जाएगा उसको करते जाएंगे। 3 से 3 चक्कू 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब क्या है, अब यहाँ कोई किसी नहीं आएगा, सिर्फ 2 से जाएगा। 2 से क्या जाएगा, 4 जाएगा, 2 दूनी 4, बाकी 5 और 7 सेम ऐसे ही उतार देंगे आप। इसके बाद आप यूज करेंगे क्या, 2 हो गया, फिर 5 लेंगे तो 5, 2 का 2 रहेगा। या 2 वाले को कंप्लीट कर लेते, कोई इशू नहीं, पहले 2 से करो। 2 एकम 2। ठीक है, अब 5 और 7 ऐसे नोट कर लीजिए आप। अब 5 से कर लीजिए, एक को ऐसे नोट करेंगे, 5 एकम 5, फिर 7 ऐसे आ जाएगा। 7 को फिर 7 से भाग 1, 1, 7। तो ठीक है, ये हो चुका है आपका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसका एक तरीका है आपका एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या है, देखो एलसीएम है इन जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं इन सबकी गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए एचसीएफ, इस विधि से एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जिस टेबल से हमने तीनों को भाग दिया था, तीनों संख्याओं को, और कितनी बार किया था, एक ही बार गया, 3 से गया था। 3 चक्को 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। उसके बाद नहीं गया ना, उसके बाद 2 में या 1 में ही गया। तो आपका जो 3 है वही संख्या क्या हो जाएगी, आपका एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एलसीएम तो हमारा ये निकला है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना होता है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। ठीक है, 60 हो गया, और गुणा 7, 7 से गुणा करना है। 7 की 6 में करेंगे, 7 6 42, 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 420, 420। ठीक है, 420 का एलसीएम होगा। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया, 420, और एचसीएफ हो गया 3। ये तो है शॉर्टकट विधि, एक ही बार में कर सकते। और दूसरा जो विधि आप यूज करते हैं मेथड, वो हमने पिछले सवालों में भी यूज किया है कि अलग अलग करना होता है आपको। 12 का अलग करोगे, 15 का अलग करोगे अभाज्य गुणनखंड, और 21 का भी अलग करोगे। ठीक है, तो करते हैं, देखिए 3 चक्कू 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ऐसे ही यहाँ पर ये सेकंड मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड। ठीक है, 15 है तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर यहाँ भी क्या करना था हमने, 7 7 तियाँ 21, 3 एकम 3। तो अब क्या करते हैं, हम तीनों को नोट करते हैं। 12 बराबर कितना, 3 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही 15 को नोट किया आपने, 15 को करा हमने क्या, 3 गुणा 5,
और 15 के बाद फिर हमने क्या किया 21 को करेंगे हम क्या 3 गुणा 7, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हो गया। अब हमने क्या करना था, एचसीएफ लिखना था। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा वो होता है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो कॉमन क्या हमारा तीनों संख्याओं में 3 है, तो 3 हमारा एचसीएफ होता। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 3, एक ये लेंगे गुणा जो बची हुई संख्या है उन सबको ऐड कर गुणा कर दोगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो वही बनेगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तीन 60, 60 की 7 में करेंगे तो 7 सिंह 42, 420। तो ये दोनों प्रकार से आपका आप हल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग करना पड़ता है, उसके बाद कॉमन लेना पड़ता है, और इसमें आपका जो जिस संख्या से तीनों बार भाग जाएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी की संख्या जो बचेगी उन सबकी गुणा कर दोगे साथ में, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मेथड आपके हो चुके हैं, इन दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख देते हैं, जगह कम घेरेगा हमारा सेकंड मेथड, ठीक है, समझ जाएंगे आप। अब मैं अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छे से, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे डायरेक्ट एक ही मेथड से करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा दोनों मेथड, एक तो है अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालना, एक है एक साथ में निकालना। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 17 कॉमा कितना है 23 और 29, 17 कॉमा 23 अब देखिए 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं आता है, 1 से जाता है या स्वयं से जाता है। तो 17 को हम किससे करेंगे, 17 से जाएगा, 17 एकम 17 कॉमा 23 ऐसे नोट कर लेंगे कॉमा 29, ठीक है। अब देखिए 17, अब 23 है, 23 किसी के पहाड़ में नहीं आता, 23 अभाज्य है, तो 23 को 23 से करेंगे, एक ऐसे नोट करेंगे, 23 एकम 23, एक करेगा 29 का 29 आ जाएगा। फिर 29 से 29 को भाग दे देंगे, 1,1,29 एकम 29 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब आपको लिखना है, तो एलसीएम क्या होगा इसमें, एलसीएम तो आपका देखिए इन तीनों की गुणा कर दोगे आप, 17 गुणा 23 गुणा 29। लेकिन अब एचसीएफ की बात है, अब एचसीएफ क्या लिखोगे आप, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एचसीएफ कोई संख्या कॉमन आई नहीं जिससे तीनों संख्याओं को भाग गया है, तो इट मीन्स एचसीएफ क्या होगा हमारा, केवल 1 होगा, क्योंकि 1 से ही तीनों में जा सकता है भाग। 1 से 17 में जाएगा 17 टाइम, 1 से 23 भी चला जाएगा, 1 से 29 भी चला जाएगा, ठीक है ना, 1 से भाग दे सकते हो आप। तो एचसीएफ हमारा 1 होगा, और एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आप लोगों को आती है, आराम से कर लेंगे आप। चलिए इस करते हैं, पढ़िए टेबल, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 2 14 2 16, 3 एकम 3, 3 दूनी नहीं 2 एकम 2, 1 दूनी 2, ठीक है। 7 3 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 1 से 1, 6 और 3 9 और 2 और 1 3, 391 हो गया। 391 में किससे मल्टीप्लाई होगी, 391 में होगी मल्टीप्लाई 29 की। तो अब 29 का टेबल पढ़ देंगे, इसमें 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा देखिए, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 हो गया। 27 और 10 37 होता है, 10 में से 2 कम कर दो 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर से कर लीजिए अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो, 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ दिया, 27 और 3 कितना होता है 30 और 5 35 हो जाएगा, ठीक है। अब करना है 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है, 2 और 1 3 हो जाएगा,
8 5 तेरह का 3 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? 11,339। ठीक है, 11,339, 11,339। ठीक है, तो आपने ये आपका आंसर आ गया। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और डिटेल में हम आपको समझा देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं शुरू। ये भी हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए 8 9 और 25। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 8 9 25। ठीक है, आसान तरीके से कर ले रहे होंगे आप। 8 9 25, 8 9 25। देखिए किससे जा सकता है? 2 से जा सकता है। 2 के बारे में 8 आता है तो 2 से करके देख लीजिए। सबसे पहले छोटी छोटी अभाज्य संख्या से करिए। 2 से, 2 चक्को 8, 2 9 से नहीं कटेगा तो 9 का 9 लिख दोगे। 25 भी 2 से नहीं कटेगा तो 25 का 25 लिखोगे। फिर 2 से 2 दूनी 4, 9 और 25 ऐसे नोट कर देंगे आप। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 9 और 25 ऐसे ही आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 तो हो गया, अब 9 है तो 9 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 1 का आएगा 3 3 9, 25 3 से जाता है, किसी के उसमें नहीं आएगा। फिर 3 एकम 3। ठीक है, 1 का 1 रहेगा ऐसे और 25 का 25 आएगा। अब क्या करना है आपने? 25 से तो 5 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं। 1 1 कॉमन सेम उतार दोगे यहाँ पे और 5 5 पंजे 25। ठीक है, अब पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा कंप्लीट आ जाए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। अब 5 से 5 एकम 5, 1 कॉमा 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 1 कॉमा 1 कॉमा 5 ये आ गया। ठीक है, अब हमारे इसके क्या एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम में सारी संख्याएं नोट कर लोगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और एलसीएम इतना हो गया। इसके बाद करेंगे हम क्या? एचसीएफ। अब फिर से एचसीएफ देखते हैं। कोई ऐसी संख्या जिसमें सेम से भाग गया हो, एक ही संख्या से भाग गया हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। 2 से 4 में गया था, फिर 2 से 2 में ही गया था, फिर 2 से 1 में गया था, एक बार गया था। ठीक है, 2 में, 3 से भी एक ही बार गया 9 में, और 3 से फिर 3 में एक बार, और 5 से बार। तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा? एचसीएफ ओनली 1 होगा। और एलसीएम कितना होगा? इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे अभाज्य गुणनखंडों की। तो देखिए क्या होगा, सरल करते हैं इसको। देखिए 5 की 2 से कर दो, 5 दूनी 10 होगा, 10 के फैक्टर में कर देना। ठीक है, आसान तरीका अपनाएंगे हम। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 10, 10 धाम 100 होता है। ठीक है, गुणा, अब क्या होगा? 3 तियाँ 9 होगा, गुणा, अब कुछ बचा? 2 बचा है, तो 9 दूनी 18, 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18 की 100 में होगी तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका एलसीएम कितना हो गया? 1800। ठीक है ना, आपका कितना हो गया? 1800 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, और 3 तियाँ 9, तो 9 दूनी 18 और 2 जीरो आ गया 1800। ठीक है, ये हमने रीचेक भी कर दिया शॉर्ट में। तो अब आपको जहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया आसानी से, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, आप सिंगल करके भी कर सकते हैं जो मैंने आपको ये बताया मेथड, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर लीजिए। और मुझे आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
HCF दिया हुआ है 9, दो संख्याओं का HCF कितना है 9 है, और एलसीएम यह है इतना, ठीक है। अच्छा एलसीएम ज्ञात करना है इन संख्याओं का, ठीक है। तो सिंपल HCF दिया हुआ है और एलसीएम दो संख्याओं का वो दिया है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है HCF नोट कर लो पहले, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है, जो दिया होता है उसको नोट करना है। तो HCF बराबर कितना है, HCF ब्रैकेट में लेंगे 306, 657, कितना है 9 है। LCM 306, 657, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये कितना है ये निकालना है आपको। तो हमने पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ाया फॉर्मूला क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक है, बराबर कितना होता है LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF। तो इसको छोटा लिख देते हैं, हम संख्याओं को A और B कहते हैं, तो A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF, ठीक है। अब ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। A और B क्या है हमारी संख्याएं हैं, तो A क्या हमारी 306 गुणा B क्या हमारी 657, ठीक है। ये तो हमारी A B होगी, और एलसीएम कितना हमारा, एलसीएम हमें मान लीजिए एलसीएम बराबर, माना यहाँ पे हम लिख देते हैं, माना LCM बराबर x। अब आपको x का मान निकालना है, समझ लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया x, तो x रख दिया यहाँ पे, इंटू HCF कितना है 9 हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 9 मल्टीप्लाई में तो क्या चला जाएगा, दूसरी साइड जाएगा बटे में, अपॉन में आ जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, इजीली कर लिया, समझ गए होंगे आप यहाँ तक। अब देखिए आपको करना क्या है, 9 से डिवाइड कर दीजिए किसी एक संख्या को, ठीक है। 9 से इसको कर देते हैं, 9 3 27, ठीक है। देखिए 9 3 27, 3 बजे 36 हो गया, 36 हो गया। 9 के पहाड़े में कितने बार है, 9 चौको 36 कर चुका है। अब देखिए 34 की गुणा किस में करनी है, 657 में करनी है। जैसे हम 657 मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है आपको, छः सौ सत्तावन में किससे करनी होगा, 34 से करनी है, ठीक है। और अगर आपको 9 से करने में इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। किसी भी संख्या को कर दो, 657 को करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से करते, 4 7 28, 7 चौके 2 बचा, 5 चक्को 20, 20 और 2 22 का 2, हासिल 2 रहेगा, 6 चक्को 24, 24 और 2 26, ठीक है। फिर 7 और 3 की करेंगे, 7 3 21, 2 बचा, 5 या 15 और 2 17 का 7, हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, तो क्या होगा 8, 2 और 1 3, 7 और 6 13 का 3, हासिल 1, 9 और 1 10 2 12 का 2, हासिल 1, 1 और 1 2, तो कितना हो रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 22,338 बराबर x। और x क्या हमारा HCF है, तो हमारा HCF क्या हो जाए, LCM है, LCM है, LCM हमारा कितना हो जाएगा 22,338, ठीक है, 22,338,
38, ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया आपका, ये एलसीएम निकल चुका है आपका। ठीक है, किन दो संख्याओं का एलसीएम 306 और 657 का क्या आया एलसीएम 22,338 और इसका एचसीएफ दे रखा हमें 9। ठीक है, तो आपका इस प्रकार आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप चलेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ लीजिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या कहा है, प्राकृतिक संख्या n है, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है आपकी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। और इसमें कहा कि 6 की पावर n, 6 की पावर n क्या 0 पे समाप्त हो सकता है, मतलब 6 की पावर n का जो 0 इकाई का अंक होगा वो 0 पे आ सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? चलो चेक करके देखते हैं। हम n की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 6 की पावर 1 ले लेते हैं पहले। 6 की पावर 1 क्या होगा, 6 ही होगा। अब 6 की पावर 2 लेंगे n की जगह, कितना हो जाएगा 6 की पावर 2, इसका मतलब 6 गुणा 6, तो कितना होगा 36 हो जाएगा। फिर ऐसे 6 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो अब क्या होगा 36 की 6 से मल्टीप्लाई करो, कर लेते हैं आराम से। ठीक है, 6 6 36 का 6 हासिल 3, ठीक है ना, 3 बच गया। उसका 6 3 18 19 20 21, तो 216 हो रहा है। एक और करके देख लेते हैं। 6 की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है ना। अब इनका हो जाएगा तो 216 में फिर 6 से गुणा करेंगे, यही होना है। तो फिर देखिए 6 6 36 ही आएगा, लास्ट पद कितना जो है उसमें 6 से गुणा होगी, तो 6 6 36 होगा, तो फिर से लास्ट वाला पद क्या होगा 6 आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है, इसके अलावा इतने हम कर चुके हैं, 4 5 बार कर चुके हैं, हर बार अंतिम पद क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और पूछा गया कि अंतिम पद में क्या 0 पर समाप्त हो सकती है ये संख्या, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्या अंतिम में क्या आएगा 6 आएगा, 6 की पावर n है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हुआ 216 की 6 से करनी है हमने, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर 6 दूनी 12, 1296 हो रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है इकाई का अंक। तो इट मीन्स क्या कह रहा है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त होती, तो नहीं, आप आंसर लिख दोगे नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, उसके बाद क्या लिख दोगे, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर आपको 6n की जगह 2 की पावर n दे दिया है तो तब क्या होगा देखते हैं। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे इस प्रकार से पूछा जाए एग्जाम में, तो आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए। 2 की पावर n, 2 की पावर n होगा तो क्या होगा 2 की पावर 1 लेते हैं पहले, वही प्राकृतिक संख्या है 1 2 3, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 2 इंटू 2 होगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 3 होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, या नहीं। तो इस प्रकार जाए, तो इस प्रकार से आपका क्या यहाँ भी आपका 0 नहीं आएगा इन कंडीशन में, ठीक है ना, इकाई का अंक क्या है 0 नहीं आने वाला है इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार से इसका आंसर तो नहीं है, आपका ये होगा। आप चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 क्या है भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याएं हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और अब भी एक बार जान लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें एक से अधिक संख्याओं से भाग जा सकता है आराम से, ठीक है, जिसके प्राइम फैक्टर में क्या एक से अधिक संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, या तो वो खुद से डिवाइड होंगी भाग जाएगा उनमें, या एक से जाएगा, ठीक है, ऐसी संख्याएं क्या होंगी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अब हमें बताना है कि इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आप अपना सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुणा 11 गुणा 13, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर क्या करना है आपने उसमें 13 जोड़ना है और उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है, उस विधि से आपको बताना है। ठीक, दूसरा मेथड आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ इजीली,
इसमें भी सेम वही करोगे, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, +5 करोगे, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। ये तो एक विधि है, ठीक है। इसके द्वारा भी आप बता सकते हो कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हम करते हैं दूसरा मेथड जो आसान रहेगा आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने क्या करना है, संख्या लिख लो पहले। सबसे पहली बात 7 × 11 × 13 + 13 ये है। इसमें अब हम क्या करते हैं, देखिए इस पूरे में ये मल्टीप्लाई में इसमें 13 भी है, यहाँ भी 13, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन लेंगे, ठीक है। 13 कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 7 × 11, 13 की जगह 1 हो जाएगा, +1। अब इन सबको करो क्या, मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा। और जब कॉमन लिया है तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 13 गुणा इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 7 11 7 77 + 1 78 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 78 के प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, मतलब, ठीक है। 78 कॉमन लिया पहले हमने, जिससे हमारी संख्या छोटी है, इसमें मल्टीप्लाई कम करनी पड़ती है, ठीक है। और ये कर सकते हैं आप आराम से। अब इसके बाद क्या करना है, 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 1 बचा 18, 2 9 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो अब इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, देखिए प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 13, ये तो 13 ऑलरेडी है, गुणा कितना 2 गुणा 3 गुणा 13, यही बन रहे हैं ना। तो एक से ज़्यादा बन रहे हैं, एक से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में। और अब दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या में क्या करना है आपने, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब देखो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। क्या 5 कॉमन है दोनों में, इधर प्लस के बाद 5 है, इधर मल्टीप्लाई में भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, 7 × 6 × 5, नहीं 5 तो आप ले चुके, सॉरी, 5 ही के 1 हो जाएगा, × 4 × 3 × 2, 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 बाहर चला गया कॉमन में, ठीक। तो अब ये सिंपल क्या करोगे, 5 ऐसे रखोगे, इनके आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, ठीक है, 7 6 42, 42 गुणा कितना 7 6 42 गुणा 4 3 12, 12 दूनी 24 +1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ देना है और इन्हीं का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, ठीक है। तो क्या है 42 की किस में करनी है मल्टीप्लाई, 24, चलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चक्को 16, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, ठीक है, 8 का 8 आएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा कितना 1008। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। देखिए अब इससे आगे का ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सबको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, +1 करना है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, +1 करना है, और मल्टीप्लाई में 5 तो है ही। तो हमने क्या करना है, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा 1008 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं कर चुका हूँ, +1, ठीक है, और × 5 है। अब देखो क्या है, 5 ऐसे रखा आपने, ये हो जाएगा 1009। अब जो आपकी 1009 संख्या है, ये आपकी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो चलो ये तो 1 से जाएगी या स्वयं से जाएगी, और प्लस इंटू लेकिन 5 है, तो इसमें क्या है, दो प्राइम फैक्टर एक से ज़्यादा हो रहे हैं, एक से ज़्यादा संख्याओं से भाग जाएगी, क्योंकि 5 से तो जाएगा इसमें। तो आप इस सवाल को अगर आगे करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल इतना ही है, क्योंकि 5 है तो ये भी क्या है आपका एक भाज्य संख्या है। आप क्या कहा है, व्याख्या कीजिए, तो आपने यही मल्टीप्लाई करनी है, व्याख्या हो गई है आपकी, ठीक है। ये क्या है, ये भाज्य है और भाज्य और अभाज्य संख्याओं में क्या हो जाएगा, जब भाज्य संख्या एक है, ठीक है,
इसका एक अतिरिक्त क्या है, या तो सॉरी इस संख्या का नहीं हो रहा, इसका तो सेम यही आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करते हो, आपकी संख्या आएगी, क्या आएगी देख लेते हैं, हम अलग से कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। 1009 है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 4 का 4 लिखो, 0 का 0 आएगा, 5 एकम 5 होगा, 5045 होगा, ठीक है। 5045 का क्या करेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई सुनिए इतना, 5045, ठीक है। अब इसके अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0, फिर 4 मिल जाएगा तो 0 लिखो, 5 नहीं 45 आ गया ना भाई, 1009। अब देखिए 1009 हमने क्या किया, अभाज्य संख्या, तो 1009 से ही भागोगे, एक बार जाएगा। तो अब देखिए इसके दो आगे संख्याएं, दो संख्या ऐसी जिनसे भाग जा रहा है इस संख्या को, तो ये भाज्य संख्या होगी नहीं होगी, या तो एक ही बार जाता है, ये अभाज्य है, लेकिन ये 2 से जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 5045 क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो आपकी ये भाज्य संख्या है। आप जहाँ तक आप समझ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर आप इसको पूरा करना चाहें पूरा करिए, नहीं करना भी चाहते तो ये समझाने के लिए मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, इसलिए कि छोटी संख्या थी आपको, और ये क्या थी, भाज्य संख्या थी, इजीली आपका हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1009 अभाज्य संख्या है, तो भाग नहीं जानना है, इसमें काली कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए आप सिंपल क्या करोगे, 5 और इसके फैक्टर बन गए, तो ये भी आपकी क्या होगी, 5045 क्या है, 5045 एक क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि यह 5 और 1009 से विभाजित हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो रही है, 5 और 9 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो इस संख्या में भी लिखना चाहो, लेकिन इतने की जरूरत है नहीं आपको, सिंपल आप इजीली ऐसे कर सकते हो, आपको ये सॉल्व हो गए आपके आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार वृत्त है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक संख्या आपकी दी है, संख्याएं ध्यान दीजिए, संख्याओं का ही काम, बाकी आपको क्वेश्चन में कोई इतना कुछ नहीं करना, ठीक है। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इनका क्या अभाज्य गुणनखंड कर देंगे आप, सिंपल, बहुत सरल है, ठीक है, ठीक है, बहुत सरल है। आपने क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं 18 और 12 के, ठीक है। 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे और इसका जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किससे करेंगे, पहले 2 से चला जाएगा, 2 निम 18, 2 छिंग 12, फिर 2 से जाएगा, चला जाएगा, 9 का 9 ऐसे उतारोगे, 2 तियाँ 6, अब 3 से जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, फिर 3 से करोगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। अभाज्य गुणनखंड आगे हमारे, अब इनका क्या करना है, LCM, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि सोनिया और रवि, तो क्या लिखेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो लिखोगे दोनों, दोनों कौन, सोनिया और रवि, पुनः 36 मिनट के बाद, 36 मिनट, ठीक है, समय है तो मिनट में हो जाएगा, मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट के बाद क्या होगा,
वो दोबारा एक ही जगह पे पहुँचेंगे और वहाँ पे उनकी भेंट होगी आपस में, ठीक है। 36 मिनट का टाइम लगेगा उनको ये सर्कल पूरा करने में, उनको आपस में मिलने में, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अब आपका चैप्टर, इस एक्सरसाइज चैप्टर का पहले चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा एक्सरसाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो समय पे मिलती रहे, और लाइक करके कमेंट कर दिया करें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डेली आपको कम से कम आधे घंटे की एक वीडियो डेली मिला करेगी, जिसमें हम आपको मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।